तो हेलो बुक फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बुक के राइस में। तो देखो आज का जो वीडियो बहुत ही अमेजिंग और यूनिक भी होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐश का जो भी कांटो का पोकेमॉन्स है ना सारे, उन सबका नेम का मीनिंग मतलब क्या होता है। जैसे कि पिकाचू का नेम का मीनिंग क्या है तुम्हें नहीं पता होगा, तो आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करना। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग जरूर देखना। बिना किसी की वीडियो को शुरू कर लेते हैं, तो लेट्स बिगिन। पर ये बहुत ही यूनिक टॉपिक है। इसका पार्ट अच्छा रिस्पॉन्स आया पार्ट में, तो मैं इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तीनों की तरह लाऊंगा। सारे पार्ट्स लाऊंगा लोला गैला तक। पर वो ये सीरीज वैसा ही होने वाला जैसे कि तुम सब लोग जानते हो कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया था ऐश ऑल कांटो पोकेमॉन बेस्ट मूव्स करके। वो सारा सीरीज वो भी मैं कंटिन्यू करूंगा बाद में। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं, तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला जो ऐश का पोकेमॉन है वो है पिकाचू। तो तुम सब लोग भी जानते हो कि पिकाचू को बहुत ही शक्तिशाली पोकेमॉन और ऐश के स्टार्टर पोकेमॉन में था। तो पिकाचू का मीनिंग तो तुम सब लोग जानते होगे, नहीं जानते होगे तो मैं बता देता हूँ। तो पिकाचू का मीनिंग है पिका मतलब थंडर, बिजली को कहते हैं। पता चू 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 तो तुम जानते ही होगे कि रैट बोलता है चूकू चू करके, इसलिए पिकाचू का मीनिंग रैट जैसा ही है। वो रैट से ही तो इंस्पायर्ड होके बनाया था। तो पिकाचू का नाम मीनिंग तुम सब लोग पता चल गया होगा। और अब हम जान लेते हैं ऐश का दूसरा पोकेमॉन, मतलब ऐश का दूसरा पोकेमॉन कौन सा है। हाँ पीजी, अगर नहीं कहा हाँ कैटरपी मतलब पीजी। और कैटरपी मैं तीनों एडिशन की बताता हूँ। कैटरपी मतलब इंस्पायर्ड होकर कैटरपिलर ही होता है। कैटरपी का मीनिंग कैटरपिलर। पीजी का मीनिंग मतलब वो होता है ना स्पैरो पीजी, ऐसा वही होता है। और पिजोट का भी यार पीजी ही। और अब हम जान लेते हैं ऐश का थर्ड पोकेमॉन के बारे में। तो थर्ड जो ऐश का पोकेमॉन था उसका मीनिंग भी जान लेते हैं। तो थर्ड जो ऐश ने पोकेमॉन पकड़ा था वो है भाई सॉरी कभी गलती हो जाती है। कैटरपी के बाद मेटापॉट आता है भाई। और बटरफ्री जो है ना, और वो बटरफ्री मतलब बटरफ्लाई से इंस्पायर्ड होके बनाया है। और मेटापॉट भी कैटरपिलर से ही इंस्पायर्ड होके बनाया है। और हम जान लेते हैं थर्ड पोकेमॉन के बारे में। थर्ड है तो पीजी पिजोट वो सारे। तो पीजी का मीनिंग तो पीजी होता है, तुम सब लोग जानते हो। वो होता है ना कुछ नाम अभी याद नहीं आ रहा मुझे। तो पीजी पिजो तो तीनों इसी से बने। और आज का अगला पोकेमॉन है चारमेंडर। तो चारमेंडर मतलब और चार्जर को तो तुम सब लोग भी जानते ही होगे। चार्जर मतलब चार मतलब चारी जाट, तुम सब लोग जाते ही होगे। जाट मतलब लिजार्ड पे बेस्ड है ना, इसलिए लार्ड बेटा है। और चार मतलब आग होता है ना, वो होता है चार मतलब। और अगला पोकेमॉन है इसका स्कोरल। तो स्कोरल का मीनिंग होता है ब्लास्ट, मतलब तुम सब लोग जानते होगे वाटर कैनन होता है ब्लास्ट मतलब। और ब्लास्ट टॉयस है, टॉयस मतलब तुम सब लोग जानते होगे टोटॉयस। यही है ब्लास्टर्स का मीनिंग। और अगला पोकेमॉन आता है बल्बासौर यानी कि वीनासौर। तो वीनासौर का नेम का मीनिंग है, वीनासौर का जो मीनिंग है मतलब वीनासौर मतलब मिस्ट्री होता है, वीना मतलब, और सौर मतलब यार एक सवर जैसा होता है। तो ये हो गया वीनासौर का भी मीनिंग। वैसे तो मैं लास्ट एवोल्यूशन के बता रहा हूँ, पर ऐश का वो स्टार्टिंग एवोल्यूशन में ही होता है, पर पता नहीं है। स्कोरल का भी यही सेम मीनिंग होता है। वो एवोल्यूशन जो भी एवोल्यूशन है बोल रहा हूँ, वो पूरा एवोल्यूशन जो भी होता है सेम होता है। तो अगला पोकेमॉन है और अगला ऐश का पोकेमॉन है मग। अगर मग की बात कर रहे हो तो मग क्या साफ समझ आ रहा है। मग मतलब गार्बेज, कचरा, वो है कचरा, वही लग रहा है मग के नाम से। मुझे तो नहीं लग रहा है। और एक और मग भी है ना, घर में मग होता है ना, वो वाला मग अलग होता है। स्पेलिंग का यूजी होता है। वो मग का मैं मग बोल रहा हूँ ना जो ऐश के पास है, तो उस मग का मग मतलब गार्बेज ही होता है। तो ऐश का अगला पोकेमॉन है किंगलर। किंगलर से ही ना साफ पता चल रहा है, एक तो किंग है, वो एक क्रैब है किंगलर। एक तुम और लर का मीनिंग बताइए होगा तुम्हें, तो साफ क्रैब ही समझ लो यार। क्रैब होता है, क्रैब ही मतलब क्रैब पे ही बेस्ड है ना वो। और आज का अगला पोकेमॉन है टॉरोस। टॉरोस मतलब बुल होता है। बुल मैंने सर्च किया तो मुझे वही मिला, तुम भी सर्च कर लो मिल जाएगा। मतलब टॉरोस बुल जैसा ही तो दिखता है ना। रैटिकेट, रैट मतलब रैट यार। रैटिकेट मतलब रैट पे ही बेस्ड है, तो रैटिकेट का मीनिंग तो रैट ही होगा। और प्राइमेप का मीनिंग है प्राइमेप मतलब फाइटर का, ऐसा कुछ ही है यार। और अगला पोकेमॉन है ऐश का हॉन्टर। तो ऐश ने भी एक हॉन्टर पकड़ा तो नहीं था, पर हमें एक एपिसोड में तो दिखाया गया था। और हॉन्टर का मीनिंग तो तुम्हें पता ही होगा, गोश्त ही होता है। तो हॉन्टर का मीनिंग तो गोश्त ही है। और भाई बस इतने ही ऐश के कांटो में पोकेमॉन थे। और एक मिस्टर मैन था, पर उसका
नाम मुझे समझ नहीं आया, मीनिंग तो मैं बता देता हूँ। मिस्टर मैन का मीनिंग है, माइन मतलब क्लोन्स होते हैं, ऐसा लिखा है गूगल पर, और एक मैनो नेटे और ये नटने करके लिखा। तो आज के व्यूअर्स इतना, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर। तो मिलते हैं नेक्स्ट तरह, गुड बाय, खत्म। बहुत छोटी वीडियो थी पता है, बाय बाय टाटा गुड बाय। और यार पता थी कि आज की वीडियो बहुत ही छोटी थी, इतनी छोटी वीडियो तो है आप तक कभी नहीं बनाया था नहीं यार, 5 मिनट तो बनता है ना। तो वैसे तो ये वीडियो छोटी बनाई, पर अगला पार्ट टू से देखना है। और इस वीडियो इतना भी इंटरेस्ट नहीं था, मैंने इसमें कुछ बताया भी नहीं था। और पार्ट 2 से तुम सब लोग भी देख लेना कि बहुत ओपी होगा, बहुत मज़ा आएगा तुम्हें पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 सारे देखने में। और आज की वीडियो बस इतना है, बस यार अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।